जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं साथ में, हंसी और उम्मीद। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। आप उसको एक्सप्लेन करते रहो, वो सब उसके सर के ऊपर से जाएगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवती बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। मेरे दोस्त, रिश्ता ऐसे लोगों से रखो जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई बने और अच्छा वक्त आने पर आपका आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। कभी समझना है मुझे तो दिल लेकर आना, दिमाग लेकर आओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। लड़कियां धोखा देती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सच तो ये है कि लड़कियां संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द को। काजू बादाम छोड़ो, धोखा खाओ, ज्यादा अकल आएगी। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। बहुत प्यारी लाइन है कि जिंदगी में हमेशा सही इंसान को अहमियत दो। अहमियत देना बहुत जरूरी है। आप अपने माँ बाप को अहमियत देते हो, सही इंसान को अहमियत दो। क्योंकि भाई आप कभी भी देख लेना कि अगर चाय में मक्खी गिरती है ना, आप चाय को फेंक देते हो, और अगर घी में मक्खी गिरती है तो आप मक्खी को फेंकते हो, घी को नहीं फेंकते। तो सही चीज को अहमियत देना जरूरी है। मतलब ही दुनिया है, चालाकियों के डेरे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे तो मेरे मुंह पर मेरे हैं। उसकी शादी हो रही है और तुम्हें वो अभी भी अच्छी लगती है। जब शादी करती है गर्लफ्रेंड तो और अच्छी लगती है, किसी भी आदमी से पूछो। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियां यही रहेंगी, बस किरदार बदल जाएंगे। एक बात बताओ, क्या हम इतने बुरे हैं क्या जो तुम हमसे बात नहीं करते? ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना। जिंदगी ने तो कपका मार दिया हमें। मेरे दोस्त, ये जो सांसें चल रही है ये समझो कि घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। तेरी खता। बड़ा सुंदर कहा गया कि गम और ये जो जिंदगी के तूफान हैं ये सबके हिस्से में नहीं आते, ये तो बस उनके हिस्से में आते हैं जो इनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। 5 महीने का रिलेशन टूटने पर लोग मरने तक पहुंच जाते हैं। कभी सोचा है 4-5 साल वालों का क्या हाल होता होगा? तेरे दिल के किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं है? मैं खुद को बहुत मिस करता हूँ यार, कि एक टाइम था जब मैं हमेशा हंसता खेलता था, घूमता फिरता था, और आजकल कब मन उदास हो जाता है, कब रोना आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। एक से ज्यादा वो चाहो तो यही खसारा होता है।
एक से ज्यादा को चाहो तो यही खसारा होता है। नदियाँ सब मीठी रहती हैं, सागर खारा होता है। ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। और मुझे लगता है कि ना लड़के लड़कियों के मुताबिक अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने लिखा कि वो हंसकर क्या कह सकता है, बस सारे जुल्म सह सकता है। जब बात माँ पर बनाए तो वो मेरे बिना भी रह सकता है। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। कि तुम अगर दिल से साफ रहोगे, तुम अगर दिल से साफ रहोगे, तुम अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है। तेरी आंखें बताती हैं, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए। और आप जानती हैं मैं तो ऐसा हूँ कि अगर कोई प्यार से मांगे ना तो वैसे ही सब कुछ कदमों में ला के रख दूं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, कि जब आप खुश हो तब कभी किसी को वचन मत देना, जब आप क्रोध में हो तब कभी किसी को उत्तर मत देना, और जब आप दुख में हो तो कभी भी निर्णय मत लेना। मैं जब वक्त के आईने में खुद का चेहरा देखता हूँ तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नजरें सब याद आती हैं। लेकिन मैं बाहर से प्रकृति से हूँ, मैं समझता हूँ यही था, यही जीवन था। इसने मुझे पकाया, इसने मुझे सिखाया। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए? जहाँ इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में कि कभी कभी तकलीफ में भी मुस्कुराना पड़ता है दोस्त, ताकि हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान ना हो। न साथ है किसी का, न सहारा है कोई, न हम है किसी के, न हमारा है कोई। अकेले चलने का सहारा रखिए दोस्त, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे। जब बंदा सबके होते हुए तन्हाई पसंद करे तो समझ जाओ कि उसके अंदर शोर मचा हुआ है। मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो अपनापन और ठुकराने की आदत थी तेरी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, कि हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते। वो शहर भी तेरा था और अदालत भी थी तेरी।